पाकिस्तान का भारत के लिए फजाई हुदूद बंद करने पर गौर। काबीना इजलास में भारत की पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान से तजारत बंद कराने का भी मशवरा दिया गया। जराए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा, मोदी के लिए फजाई हुदूद बंद करने में आलमी कवानीन रुकावट थे। फवाद चौधरी कहते हैं कानूनी मुशावरत जारी है। गुलाम सरवर का कहना है फजाई हुदूद बंद करने पर 48 घंटे में फैसला मुतवक्के है। पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा करने वाली दुनिया को अब डू मोर करना होगा। काबीना इजलास के बाद फिरदौस आशिक आवान की ब्रीफिंग। कहा, कश्मीर के लिए पूरी कौम का सड़कों पर निकलना दुनिया को पैगाम होगा। वज़ीर आज़म जनरल असेंबली में कश्मीरियों का मुकदमा लड़ेंगे। जुमे को तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी कश्मीरियों से इजहार यकजहती करेंगे। कश्मीर के सफीर इमरान खान वादी की तशवीशनाक सूरत हाल आलमी सतह पर उठाने के लिए सरगर्म। वज़ीर आज़म का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। मकबूजा कश्मीर और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। सदर मुमलिकत से बरतानवी पार्लिमानी वफ्द की मुलाकात। आरिफ अलवी ने कहा, मकबूजा कश्मीर में भारत के फाशिस्ट और यकतरफा इक़दामात ने अमन को खतरे में डाल दिया। भारतीय अफवाज के कश्मीरियों पर जुल्म और तशद्दुद ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। भारत में भी अक़लियतें गैर महफूज हैं, आलमी बरादरी नोटिस ले। मोदी ने कश्मीरियों के हुकूक पर डाका डाला। दुनिया ने भारत का झूठा बयानिया मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की। सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के वफ़द ने कहा, पाकिस्तान पुरअमन अंदाज से मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहा है। मसले पर सलामती काउंसिल को मजबूत मुत्तफ़िक़ा करारदाद लानी चाहिए। मकबूजा वादी में कर्फ्यू और लॉकडाउन 23वें रोज भी जारी। घरों में महसूर 90 लाख कश्मीरियों की बेबसी और लाचारी। किसी के घर में फाका, कोई मरीज दवा से महरूम, अस्पताल जाने पर भी पाबंदी। भारतीय फोर्सेस के हाथों 10,000 कश्मीरियों की गिरफ्तारी और नजरबंदी। उधर अमरीकी रुकने कांग्रेस इल्हान उमर ने भी मजलूम कश्मीरियों के हक में आवाज उठा दी। मकबूजा वादी में बदतरीन पाबंदियां। कश्मीरी पुलिस एहलकार भी नफ्सियाती मरीज बनकर रह गए। हमारा काम सिर्फ भारतीय फौजियों के मददगार या क्लर्क का रह गया है। अपने एतमाद करते हैं न आला क़यादत। पुलिस एहलकारों के इंटरव्यू में तहलका खेज इंकशाफात। भारतीय हुकूमत भी कश्मीरी पुलिस में बगावत से खौफजदा। एहलकारों से असलहा लेकर लाठियां थमा दी। मजलूम कश्मीरियों की हिमायत में आज भी शहर शहर मुजाहरे। रावलपिंडी में ताजरों की रैली। इस्लामाबाद में भी मुजाहरा। कलात में हिंदू पंचायत के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। फोर्ट अब्बास में बच्चे सड़कों पर निकल आए। नवाबशाह, शिकारपुर, बारखान, मियांवाली, सादिकाबाद में रैलियां। खैबर, सवाबी, चिश्तियां, कंबर, कश्मोर, उच्च शरीफ और कोटली में मुजाहरे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। What's happening in Kashmir and also what's happening on the borders. We want to go there to raise the awareness. Coming from the UK, seeing everything on the TV channels, seeing everything on the news, it makes me feel that I have to come here and raise my voice. बॉक्सर आमिर खान भी कश्मीरियों की आवाज बन गए। भारतीय मजालिम और जारियत आलमी सतह पर उजागर करने के लिए कंट्रोल लाइन का दौरा। गोलाबारी और फायरिंग से मुतासरा अफराद से मुलाकात। कहते हैं भारतीय जारियत और सूरत हाल से दुनिया को आगाह करने आए हैं। आज सैयद मुस्तफा कमाल को सस्पेंड किया है फ्रॉम पीडी गार्बेज बाय एक्टिंग बियॉन्ड हिज जुरिसडिक्शन, बाय एक्टिंग बियॉन्ड हिज अथॉरिटीज एंड मेकिंग अनरेस्ट इन द सिटी। इसलिए थोड़ी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आओ काम करें, आप तो सियासत चमका रहे हो।
मेयर कराची ने मुस्तफा कमाल को कचरा उठाने की जिम्मेदारी सौंपने के चंद घंटे बाद ही छुट्टी करा दी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज के ओहदे से मुअत्तल कर दिया। वसीम अख्तर बोले, मुस्तफा कमाल ने मुखलिसी का गलत फायदा उठाया, काम करने की बजाय सियासत चमकाना शुरू कर दी। वो नैब के नुमाइंदे नहीं जो सरकारी दस्तावेजात मंगवा रहे हैं। चेयरमैन पीएसपी को 3 माह में कराची साफ करने की पेशकश पर ओहदा दिया गया था। ये इख्तियारात और वसाइल इतने हैं कि ये शहर आज भी मैनेज हो सकता है, ये शहर आज भी मैनेज करके दिखाया जा सकता है। मुस्तफा कमाल के एक बार फिर 3 माह में कराची साफ करने की ऑफर। कहते हैं दिन देखा ना रात। वो कराची की भलाई के लिए पहुंचे, रात अफसरान को बुलाया तो उन्होंने कहा मेयर ने जाने से रोक दिया है। मसला इख्तियारात का नहीं, सिर्फ करप्शन का है। ये करप्शन कर रहे हैं, इसलिए कचरा नहीं उठाया जा रहा। उन्होंने बार बार एक ही चीज कही कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है और कराची के वोटों की सौदेबाजी की गुजरे आजम को इलेक्ट कराने के वक्त आ गया है कि ड्रामेबाजी खत्म होनी चाहिए। मैं डिमांड करना चाहूंगा कि उनको फिल फौर अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाना चाहिए, क्योंकि एक चीज साबित हो गई है कि उनके बस की बात नहीं है। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर मेयर कराची से इस्तीफा देने का मुतालिबा। मुर्तजा वहाब का कहना है कल एक ड्रामा किया गया कि एमसी ने अजीबोगरीब नोटिफिकेशन जारी किया। मसला इख्तियारात और वसाइल का नहीं, नीयत का है। सईद गनी कहते हैं मेयर कराची ने संजीदा बात पर गैर संजीदा तरीके से अमल किया। अवामी मसाइल पर मजाक नहीं करना चाहिए। वसीम अख्तर को 15 अरब रुपए का हिसाब देना होगा। फारूक सत्तार ने भी मेयर कराची पर चढ़ाई कर दी। बोले सफाई के मामले पर कराची वालों से मजाक हुआ। उधर विफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं कराची के मुंतखब पीटीआई अहदेदारान लफ्जी जंग पर ध्यान ना दें। हमारा मकसद कराची को साफ सुथरा करना था और है। पुलिस को बिजली चोरों की गिरफ्तारी का इख्तियार देने से मुतल्लिक ज़ाब्ता फौजदारी में तरमीम की मंजूरी। डाक खानों के जरिए बैरून मुल्क से तरसीलाते ज़र पर फीस खत्म। इंटरसिटी बसों में माजूर अफराद के लिए सीटें मुख्तस। काबीना इजलास में कमजोर तबके के लिए लीगल एड सर्विस की तजवीज़। वज़ीर आज़म ने ख्वाजा सराउन को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दामात की हिदायत भी कर दी। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का नैब रावलपिंडी का दौरा। डीजी नैब इरफान मंगी की जाली अकाउंट्स केस से मुतालिक ब्रीफिंग। चेयरमैन नैब ने हिदायत दी कि अफसर किसी किस्म का दबाव लिए बगैर काम करे। तमाम केसेस को मेरिट पर मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम दूसरे रोज भी कामयाबी से जारी रही। सोशल मीडिया पर पोलियो मुहिम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के गिर्द भी घेरा तंग। 30 से ज्यादा फेसबुक पेज ब्लॉक कर दिए गए। मुहिम मुखालिफ मवाद अपलोड करने वालों को वार्निंग भी जारी। कराची में करंट लगने से 3 नौजवानों की मौत। अहले खाना ने हाई कोर्ट में हर्जाने का दावा कर दिया कि इलेक्ट्रिक से 5-5 करोड़ रुपए मुआवजा दिलाने की इस्तदा। उधर पुलिस ने अदालत में जमा रिपोर्ट में के इलेक्ट्रिक के मालिक और दीगर हुकाम को मफरूर करार दे दिया। गिरफ्तारी के लिए 14 दिन की मोहलत भी मिल गई। सरगोदा में सियाल मोड़ के करीब लर्जा खेज वारदात। 8 जानें चली गईं। जुनूनी ने अहलिया, भाई, भाभी और 2 भतीजों को बीवियों समेत कत्ल करके खुदकुशी कर ली। मां के कत्ल का बदला लिया। मुलजिम का एक रोज कबल रिकॉर्ड वीडियो पैगाम। डीपीओ हसन मुश्ताक का कहना है मुलजिम नूरदीन जहनी बीमार था। उधर 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा। तदफीन शिमाली वजीरिस्तान में होगी। दुल्हा मियां ने कौमी क्रिकेट टीम के कैंप में रिपोर्ट कर दी। हसन अली ने शादी के बायस 1 हफ्ते की रुखसत ली थी। लाहौर में बारिश के बायस खिलाड़ियों ने एनसीए में इंडोर ट्रेनिंग की। कैंप कमांडेंट मिसबा उल हक मौजूद थे।